चलिए अध्याय 6 पर विविध प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। हाँ, जो पहला क्वेश्चन है अवकलज का प्रयोग करके इनका सन्निकट मान ज्ञात करना। तो सन्निकट की एक पहले भी एक्सरसाइज थी, तो ये सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। सिद्ध कीजिए f(x) बराबर क्या दे रखा, log x अपोन x दे रखा, द्वारा प्रदत्त फलन x बराबर e पर उच्चतम दिखाना। इस फलन को x बराबर e पर कैसा दिखाना हमें, उच्चतम। तो फंक्शन क्या दे रखा क्वेश्चन नंबर 2 में, f(x) बराबर क्या दे रखा, log x अपोन x। कौन से बिंदु पर उच्चतम दिखाना, x बराबर e पर। log e का तो मान याद ही होगा, log e का मान कितना होता है, 1 होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर हम क्या करते थे, डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रखते थे। डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रख के ना x के मान निकलते थे। और इसमें x का मान दे रखा, x बराबर क्या दे रखा, e दे रखा। तो इसमें तुम जो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे उसको 0 के बराबर नहीं रखेंगे। भाई उसे 0 के बराबर, एक बार डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रख के किसका मान मिलता था, x का, और x का मान ऑलरेडी दे रखा। ठीक है। फिर इसके बाद पहले तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन करना, फिर इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना, और दोबारा डिफरेंशिएशन करने के बाद x बराबर क्या रखना, उसमें e रखना। यदि धनात्मक आता है तो न्यूनतम होता है, और यदि ऋणात्मक आता है तो दिखाना क्या हमें से, तो कैसा आना चाहिए, ऋणात्मक आना चाहिए वो। तो चलिए डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का, विथ रेस्पेक्ट टू x f डैश x। भाग इनसे करेंगे, x को ऐसे रखेंगे log x का, माइनस आएगा, log x को ऐसे रखेंगे x का, ब्रैकेट x x नहीं कट जाएगा। तो f डैश x बराबर कितना, 1 माइनस log x बटे कितना, समीकरण नंबर सेकेंड। तो f डैश x को हम 0 रखते थे, इसमें नहीं रखना पड़ेगा। इसमें क्यों नहीं 0 रख रहे, क्योंकि 0 रख के किसका मान निकालते थे, x का। x का ऑलरेडी मान दे रखा, x बराबर ही दे रखा। तो इसे 0 के बराबर नहीं रखेंगे, बस सीधा सीधा इसका क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए सेकंड का। डिफरेंशिएशन किसका कर दीजिए, सेकंड का, विद रेस्पेक्ट टू x। f डबल डैश x आ जाएगा, f डबल डैश x आ जाएगा। फिर भाग दी से इसका अवकलन कर दीजिए। भाग दी से कैसे, नीचे वाला ऐसे रखेंगे, यानी कि इसको x स्क्वायर को ऐसे रखेंगे, ऊपर वाले का करना 1 का 0, इसका 1/x, फिर माइनस आएगा 1 माइनस log x को ऐसे रखेंगे, नीचे वाले का करेंगे 2x आएगा, बटे में बोलो x की पावर कितनी हो जाएगी, 4। f डबल डैश इससे कट जाएगा ना, ये कितना बचेगा, माइनस की x बचेगा, इसकी गुना करो अंदर, माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2x इंटू बटे में कितना, माइनस 2x माइनस x माइनस 3x। तो f डबल डैश x कितना बचेगा, माइनस 3x प्लस 2x इंटू log x बटे में बोलिए कितना, ऊपर से कॉमन कितना आ रहा, x कॉमन आ रहा, तो f डबल डैश x कॉमन ले लीजिए ऊपर से कितना, चलिए x कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, माइनस 3 प्लस 2 log x बटे में बोलो x की पावर 4, इससे ही कट जाएगा। तो कितना बच जाएगा बताइए, f डबल डैश से एक x करके x की पावर 3 बच जाएगी। तो क्या बच गया ये, माइनस 3 प्लस 2 log x बटे कितना, x की पावर 3। अब x बराबर क्या रखना, e रखना। तो यहाँ जब e रखूंगा तो log e हो जाएगा, log e का मान 1। तो यहाँ माइनस के 3 है, और यहाँ प्लस के 2 आ जाएंगे, और नीचे आ जाएगा e क्यूब।
धनात्मक है ऋणात्मक है? ऋणात्मक है तो x बराबर e पर दिया गया फलन उच्चतम है। चलिए तो रख दीजिए इसमें x बराबर कितना रख दीजिए e, तो ये आ जाएगा कितना भैया f डबल डैश e आ जाएगा -3 प्लस कितना 2 log e बटे कितना e की पावर 3 f डबल डैश e -3 log e का मान 1 प्लस 2, और जो ये e होता है e का मान जो होता है 2 और 3 के बीच होता है। कभी सोचो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव नहीं होगा कभी भी। e का मान किसके बीच होता है 2 और 3, तो नीचे वाला तो पॉजिटिव ही आएगा। तो कितना आ गया ये माइनस के 1/e³ कैसा आ गया ये ऋणात्मक, तो लिख देंगे अतः x बराबर किस पर e पर दिया गया फलन कैसा है ये उच्चतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बार पढ़ लेंगे पहले क्वेश्चन को, जरा ध्यान दीजिए, दोबारा से पढ़िए इसको। किसी निश्चित आधार कैसे दे रखा, निश्चित भी दे रखा है ना, कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं। तो हमने क्या बना लिया, एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया जिसकी दो भुजाएं कैसी हैं समान। कौन कौन सी भुजाएं समान है, ए बी और ए सी। इसे भी मैंने x मान लिया, उसे भी कितना मान लिया x मान लिया। उस समय जब त्रिभुज की समान भुजाएं आधार के बराबर हैं, भाई घटती जा रही तो कभी आधार के बराबर आ जाती हैं, तो उसका क्षेत्रफल कितनी तेजी से घट रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना कितनी तेजी से घट रहा है। मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लूंगा ये, उसने कहा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितनी तेजी से घट रहा है, भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या मान लूंगा मैं ए, तो इसका मतलब क्या निकालना, उसका क्षेत्रफल कितनी तेजी से घट रहा है ये निकालना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इन्होंने देखिए सबसे पहले देख क्या रखा, इसकी जो समान भुजाएं हैं 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही हैं। समान भुजाएं कितनी है x, कितनी तेजी से घट रही 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है। तो उसका क्षेत्रफल कितनी तेजी से घट रहा है ये बताना। तो ये भी लिख देंगे, जब उसकी जो समान भुजाएं हैं आधार के बराबर हो, भाई ये लिखते हैं जब समान भुजाएं किसके बराबर हो, आधार के बराबर हैं, तब बताओ x बराबर किसके आ जाएगा, b के आ जाएगा। ए बी सी, यहाँ पर कोई बिंदु क्या मान लीजिए b। जब ये टोटल b है तो ये कितना आएगा b/2, इधर भी कितना आएगा b/2। जब हम इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे, त्रिभुज की किसकी बात करेंगे, क्षेत्रफल वाली, उसने कहा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितनी तेजी से घट रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो मुझे ना AD निकालना पड़ेगा, इसकी ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। ऊंचाई को क्या मान लीजिए h मान लीजिए। तो समकोण त्रिभुज इसकी बात करते हैं ABC की, समकोण त्रिभुज कौन से में ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण तो ये बैठेगा, कर्ण मतलब किसका वर्ग, AC का वर्ग इज इक्वल टू AD का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC किसके बराबर है, AC किसके बराबर है,
AD H मान रखा मैंने, h स्क्वायर आ जाएगा, और DC कितना B बटे 2 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो इतना करिए भी। तो यहाँ से क्या निकाल देंगे हम, x की वैल्यू निकाल देंगे। h बराबर क्या आ जाएगा अंडर x स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 4। तो जब हमें इसके क्षेत्रफल कैसा दिखाना, न्यूनतम या उच्चतम, क्षेत्रफल कैसा दिखाना, अच्छा क्षेत्रफल की वो निकालनी इसमें, तो इधर निकालनी है कि इसका क्षेत्रफल कितनी तेजी से घट रहा है। अच्छा घट रहा, तो यहाँ भुजा भी घट रही थी, यहाँ माइनस लेना, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसकी भुजा घट रही थी ना। तो जब भुजा घटती है किसी भी दर से तो वो कैसी लेते हैं, माइनस को -3 लेना। माना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या मान लो, ये मान लो, ये सेंटीमीटर का कुछ जिक्र करा नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं, ये है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बोलना 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 1/2 आधार क्या सेंटीमीटर में दे रखी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्या टेंशन हाँ मैं एक सेंटीमीटर दे रखा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो, आधार का मान रख दो, है ना। आधार कितना है मिटा दो इधर का ना, a बराबर कितना 1/2 आधार कितना दे रखा, b दे रखा ना, ऊंचाई बोलना h कितना निकालना था अंडर x स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 4। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए फर्स्ट का विथ रेस्पेक्ट टू t, d बटे dt dy 2 रूट का डिफरेंशिएशन सीधा बोल लो, अरे रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स नहीं होता, रूट में दे रखा 1/2 अंडर एक्स स्क्वायर माइनस रूट के अंदर वाले का भी तो करो, इनटू कितना 2x, एक्स का भी तो करो, एक्स का भी करेंगे तो dx बटे dt, 2 से 2 कट जाएगा, dx बटे dt का मान रख दो, एक्स कट गया था, इसे कट गया, तो काटना एक्स नहीं काटना, कितना बचेगा dy बटे ध्यान दे रहा बस, और तो कोई नहीं दे रही, अंडर रूट कितना एक्स स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 4 और एक्स चलो यहाँ लिख दिया, dx बटे dt का मान क्या है -3, तो ये d बटे dt। इसमें ये कब पूछा था, मतलब जो एरिया की परिवर्तन दर है, जब पूछी जो घटने वाली भुजाएं हैं जो किसके बराबर हो जाए, आधार के, पढ़ो हिंदी में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसकी जो परिवर्तन दर है एरिया की कब निकालनी, जब उसका जो आधार है उनके बराबर हो जाएगा, मतलब x बराबर क्या हो जाएगा b, लिख देंगे आप, क्या लिख देंगे, जब आधार इसके बराबर हो जाता है, एक बार मुझे देखना पड़ेगा क्या लिखा है इसमें, जैसा इन्होंने लिखा है ऐसे लिख देंगे, क्वेश्चन में जैसा लिखा है वैसे लिख देना। जब त्रिभुज की समान भुजाएं
जब त्रिभुज की समान भुजाएं लिखना किसके बराबर, समान भुजाएं आधार के बराबर है। तो x बराबर किसके ले लेंगे, अर्थात x बराबर कितना b, x बराबर b रख दीजिए। तो डी बटे डी टी आ जाएगा b बाई 2x की जगह क्या रख देंगे b, अंडर रूट एक्स की जगह b रखेंगे तो b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4 और इंटू में कितना -3, ये आ जाएगा कितना ऊपर तो -3 b स्क्वायर है ना अपॉन 2, 4 b स्क्वायर में से घटाना 3 b स्क्वायर बटे 4, तो ये आ जाएगा -3 b स्क्वायर बटे 2 अंडर रूट 3b, रूट से इसे बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा माइनस के रूट 3b। ये आंसर देखो एक बार, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। तो उसका जो क्षेत्रफल है माइनस में आएगा तो क्या होगा, घटेगा। तो लिख देना अतः, सुनो क्या लिखना, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट 3b सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रहा है। फिर माइनस नहीं लेते, जब लिख देते हैं, जब ये लिखते हैं ना घट रहा है, फिर माइनस नहीं लेना। क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट 3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से घट रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, वक्र के बिंदु पर अभिलंब का समीकरण निकालना। तो स्पर्शी और अभिलंब तो सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो 5 में वक्र अभिलंब से दूरी निकालनी, वो भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे हम, 6 करेंगे। 6 है अब इसके बाद सिलेबस में। अंतराल ज्ञात करना जिसमें फलन निरंतर वर्धमान है और निरंतर कैसा है, आसमान। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इसके बाद, वो 6 क्या दिया, 6 fx बराबर 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x 2 प्लस समीकरण नंबर 1। क्या निकालना है इसमें, अंतराल ज्ञात करना जिसमें फलन वर्धमान है या आसमान है। तो अंतराल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, उसे किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर। अंतराल की इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी करे हमने। डिफरेंशिएशन किसका करना, फर्स्ट का विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना आ जाएगा, एफ डैश एक्स भाग विधि से, आज ही तो बोल दो, तुम बोल दो, 2 प्लस कोस एक्स, ऊपर का कर दो डिफरेंशिएशन को, कोस एक्स माइनस 2 सही है, माइनस फर्स्ट सेकंड होगा एक्स ऐसा ही, कोस एक्स का माइनस यहाँ लगा दिया, प्लस कोस एक्स ऐसा ही एक्स का 1 बटे ना, नीचे कैसे रख दिया
ऊपर वाले का कर दिया, लंबा है ना, इसमें भूल जाते हैं, आगे वाला भूल जाते हैं, इसमें में बटे याद आ जाता है, बटे का होल स्क्वायर। हाँ ऐसा लगे जैसे पूरा हो गया, ऊपर हुआ नहीं। मैं नीचे वाला ऐसे ही रखा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले को ऐसे रखिए, 4 sin x माइनस 2x माइनस x cos x को ऐसे रखेंगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करना, 2 का तो 0 माइनस साइन एक्स, अब आएगा 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। गुना गुना देखो इनकी करो, ये 2 प्लस कोस एक्स सीधा दिख रहा, दिख नहीं रहा वहाँ से, दिख रहा सही किससे, यदि भैया सारे के बाहर होता, उसके भी बाहर होता तभी तो कटता। लंबी लाइन ऐसा लगता है कि कट जाएगा पर कटेगा नहीं, सारे की लाइन के बाहर होता तब कट जाता, ऐसे नहीं कटती। कितना 4 cos x माइनस 2 माइनस माइनस प्लस x sin x माइनस cos x और माइनस गुना करता हूँ अंदर, माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, साइन एक्स के अंदर गुना करना, 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2x साइन एक्स, इसमें भी करना माइनस एक्स साइन एक्स इंटू कोस एक्स बटे 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। करिए भी अभी तो 0 रखना, गुना करने की हिसाब किताब वही तो लगा आज का। 2 प्लस कोस एक्स एन आई, चलिए इसमें से घटाओ, कितने बच जाएंगे, 3 कोस एक्स के बाद कितना माइनस 2 प्लस एक्स साइन एक्स, और ये बच गया था कितना प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2x साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स इंटू कोस एक्स बटे 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। मल्टीप्लाई करिए इनकी, तो 2 की करो, कितना 6 कोस एक्स माइनस 4 प्लस 2x साइन एक्स, इसकी करो प्लस 3 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कोस एक्स, आगे करो प्लस एक्स साइन एक्स इंटू कोस एक्स प्लस 4 माइनस 2x साइन एक्स माइनस एक्स। इतनी लंबी लाइन है, बटे में बताइए, कुछ कटे वटेगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, यदि कुछ कटेगा तो कटेगा नहीं, कटेगा क्या कट जाएगा, एक्स साइन एक्स कटेगा, थोड़ा छेड़ सी हो जाएगी, क्या कटेगा, 2x साइन एक्स। अब 6 कोस एक्स में से घटाना, 4 कोस एक्स, फिर कितना 3 कोस स्क्वायर एक्स। सुबह यहाँ देखो 4 जो साइन स्क्वायर एक्स है ना, इसे 3 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिखूंगा, लिखने से कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे पूरा कहाँ पूरा क्योंकि आवाज़ आई थी मुझे।
इसलिए लिखेंगे हाँ, वो बोली की आवाज़ आएगी इसमें से, क्योंकि 3 कॉमन आ जाएगा। 3 कॉमन आ जाएगा तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और थोड़ा स्पीड हो जाएगी, इसलिए मैंने 4 साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख लिया। हाँ बर्थडे में और बता दीजिए 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर माइनस क्या रह गया -4। चलो ये बात में चला जाएगा 4 कोस एक्स फिर 3 कॉमन ले लेंगे 1 लिख दो सीधा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का कितना साइन स्क्वायर एक्स -4 बटे 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। 4 में से घटा दी माइनस का ही बचेगा ना 4 कोस एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स -1 बटे में बोलूँ 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। इसका मान आया था ये एफ डैश एक्स बराबर 4 साइन स्क्वायर एक्स क्यों हो गया ये, बिल्कुल साइन स्क्वायर एक्स है वो नहीं है। एफ डैश एक्स को किसके बराबर रखेंगे 0 के, पूरा अंतराल निकालेंगे। जिस अंतराल में एफ डैश एक्स 0 से बड़ा होता है उसमें फलन कैसा कहलाता है वर्धमान, और जिसमें एफ डैश एक्स 0 से छोटा होता है तो बातें काफ़ी पुरानी हो गई, याद भी नहीं रही होंगी, याद है। एफ डैश एक्स बराबर ये आ गया, इनको कोस में चेंज कर लीजिए। जैसे ये कोस में दे रखा तो ये 4 कोस एक्स, इसको क्या लिख लेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख लेंगे -1 अपॉन 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर 1 से 1 कट जाएगा। एफ डैश एक्स बराबर कॉमन कितना आ जाएगा कोस एक्स, क्या बचेगा 4 माइनस कोस एक्स बटे में 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। एफ डैश एक्स को किसके बराबर रख दीजिए 0 के बराबर। चलिए इक्वेशन नंबर कौन सी मानेंगे, शायद सेकंड आएगी। एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर तो यहाँ से आएगा कोस एक्स 4 माइनस कोस एक्स बटे में कितना 2 प्लस कोस एक्स बराबर कितना 0। ये 0 में जाएगा नीचे से तो कितना बचेगा भाई कोस एक्स 4 माइनस कोस एक्स बराबर 0। पहले से 0 लेंगे फिर इसको 0 लेंगे, पहले इसको 0 रखिए कोस एक्स बराबर 0। 0 किसका मान होता है कोस पाई बाई 2 का, तो एक्स बराबर आ जाएगा पाई बाई 2। तो हम इसे 0 रखेंगे, इसे 4 माइनस कोस एक्स बराबर 0। अनंत कोस एक्स का मान हो सकता है कि 4 नहीं, पक्का क्यों नहीं हो सकता, कोई तो बताइए भैया कोस एक्स का मान 4 हो सकता है क्या। कोस के जो मान होते हैं -1 और +1 के बीच के होते हैं, ये 1 से ज़्यादा नहीं है, चल जाएगा ये असंभव। ठीक है, तो ये नहीं आएगा, तो ये बस x बराबर कितना आ गया 5/2।
तो एक लाइन यहाँ पर खींचनी है कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, कहीं बीच में कोई एक्स बराबर क्या आएगा 5/2। तो कितने अंतराल में ढूंढ गई, 2 अंतराल में। एक अंतराल तो कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके 5/2 से लेके। अब ये देखते हैं कौन से में 0 से बड़ा कौन से में छोटा। एक तो इसमें ये मत लेना इन्फिनिटी तक, कोई नहीं। एक मिनट सुनो, यहाँ देखिए भाई जो एंगल होते हैं 0 से लेकर कहाँ तक जा सकते हैं 360 तक। तो इसमें एंगल की बात हुई, यदि कोई संख्या आती तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ले लेते हैं। एंगल को तो कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, यहाँ थीटा बराबर कितना होता है 0, यहाँ थीटा बराबर कितना होता है 5/2, थीटा बराबर 3π/, ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड 4। ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में सब कैसे होते हैं प्लस के। ठीक है, तो हमें ये बताना फलन भाई ये जो मान है f(x) का ही तो मान है, ये बताओ कोस कौन कौन से क्वाड्रेंट में प्लस का होता है, पहले में हो और चौथे में। तो जब cos x इसमें प्लस होता है तो यहाँ प्लस आएगा। तो एक बात बताओ, ये तो वैल्यू आनी, ये तो हमेशा प्लस ही रहनी। अब जी प्लस ही क्यों रहनी, क्योंकि यहाँ 4 है। कोस का मान क्या हो सकता है, किसके बीच हो सकता है, -1 और 1 के बीच। 4 में से उनके बीच का कुछ भी घटा लेना। ये तो जो बॉक्स के अंदर है वो तो हमेशा कैसा आएगा, प्लस का आएगा। इस सारे का होल स्क्वायर है, इसको सब जानते हैं, जिसका होल स्क्वायर होता है वो हमेशा दिक्कत कौन कर रहा, तो cos x एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, प्लस का होता है। इधर का सबने नोट कर लिया था ये। तो इसके बाद ये बनाना, तो इसमें लिखना f'(x), यहाँ देखो भाई f'(x) किससे बड़ा होगा, 0 से। 0 से बड़ा कब होगा, जब x किसको बिलोंग करेगा, 0 से लेके 5/2 और 3π/2 से लेकर कहाँ तक, फिर घूम कर 2π आ जाता है। अरे 3π/2 से लेकर कहाँ तक, बात कुछ समझने में नहीं दिख रही, फिर समझ लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। f'(x) सुन लो, कोई बात नहीं। f'(x) का मान तो जब 0 से बड़ा होगा जिस बिंदु पे, तो उसमें फलन कैसा होगा, वर्तमान। फर्स्ट पार्ट में देखो क्या पूछा, कौन सा अंतराल पूछा फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, वह अंतराल बताना जिसमें वर्तमान है। तो वर्तमान के लिए f'(x) किससे बड़ा आना चाहिए, 0 से। और जो 0 से बड़े होते हैं वो धनात्मक नहीं होते क्या, तो इसे धनात्मक करने के लिए ये धनात्मक कौन कौन से क्वाड्रेंट में हो गए, फर्स्ट में हो, तो भाई ये तो धनात्मक है ऑलरेडी, ये भी कैसा है, धनात्मक ही है। तो ये धनात्मक कब आ रहा, जब x कौन से किसको बिलोंग कर रहा हो, x पहले क्वाड्रेंट में जा रहा हो, कौन से में जा रहा हो भाई, पहला कहाँ से कहाँ तक हो गए, 0 से, चौथा कहाँ से कहाँ तक हो गए, तो f'(x) 0 से कैसा आएगा, जब x इनको बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये लिख देंगे, अब है दिया गया फलन कौन से अंतराल में, अंतराल कौन कौन से में, 0, π/2 और 3π/2, 2π में निरंतर कैसा है, वर्तमान है। कोस कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होता है, सेकंड में हो,
सेकंड में वो थर्ड है ना, नेगेटिव होता है। तो यहाँ बताओ क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स छोटा होगा किससे, यदि एक्स किसको बिलोंग करेगा, पाई बाई 2 से लेके कहाँ तक, पाई बाई 2 से लेके कहाँ तक, पाई तक नहीं, बस सारे ही लिख दो, एक साथ ही लगा दो ना, पाई बाई 2 से लेके कहाँ तक, ये तो एक सही आ रहा ना सारा, 2 बार क्यों लिखना। तो अब नीचे की लाइन लिख दोगे, इसमें लिखना अतः दिया गया फलन इस अंतराल में निरंतर आसमान है। ठीक है, तो बाकी कल करते हैं।